गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम कीर्ति और आज की इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिस सेट 30 हमने किया था उसी का सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने 61 क्वेश्चंस कर लिए थे, इसमें हम 62 से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, अ पोइट मस्ट बी अ मैन possessed ऑफ मोर सेंसिबिलिटी दैन यूजुअल ऑर्गेनिक। यानी कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार एक पोइट में ज़्यादा सेंसिबिलिटी होनी चाहिए बजाय यूजुअल ऑर्गेनिक की। सो द राइट ऑप्शन विल बी सेंसिबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोइट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग्स ऑफ द। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री प्रोसीड करती है इंटरनल फीलिंग्स किसकी? पोइट की। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। पोइट की इंटरनल फीलिंग्स को, मतलब जो उसकी आंतरिक भावनाएं होती हैं, उसे प्रोसीड करती है। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। हाउ मैनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज़ मैंशनड दैट लीड टू पोइटिक कंपोजिशन। यानी पोइटिक कंपोजिशन के लिए वर्ड्सवर्थ ने कितने कॉजेज बताए हैं? सो उन्होंने पोइटिक कंपोजिशन के लिए 6 कॉजेज बताए हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी। पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को? सो जॉन केबल ने कहा है उन्हें। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जॉन केबल। और ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो ज़्यादातर लोगों ने कॉलरिज बताया था और कुछ लोग किड्स बता रहे थे। सो राइट ऑप्शन क्या है? ए है, जॉन केबल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज अ ईगोइस्टिकल सबलाइम। ईगोइस्टिकल सबलाइम किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को? तो ईगोइस्टिकल सबलाइम जॉन कीट्स ने कहा है वर्ड्सवर्थ को, और पोइट एज अ ह्यूमैनिटी का जॉन केबल ने कहा है। तो यहाँ पर जॉन कीट्स हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर होगा बी, और उस वाले में जॉन केबल था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। इन द ऐसे द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स। जो लिरिकल बैलाड में विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस ऐड किया है, उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइन मैनिफेस्ट की है। सो देखिए वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। सो पहली है, ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोइट्री। यानी पोइट्री के लिए जो सब्जेक्ट है वो साधारण जीवन, मतलब सिंपल लाइफ होना चाहिए। पोइट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए सिंपल लाइफ। एवरीडे लैंग्वेज इज़ बेस्ट सुइटेड फॉर पोइट्री। यानी कि रोज़मर्रा जीवन में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वही पोइट्री के लिए बेस्ट होती है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं वर्ड्सवर्थ। सो इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट। यानी उनका कहना है कि किसी एक्शन और प्लॉट के बजाय जो सब्जेक्ट है पोइट्री का, इन पोइट्री में क्या एक्सप्रेस होना चाहिए? फीलिंग होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट बात वो बोलते हैं कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। यानी इमोशन का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पोइट्री, यानी स्वतः प्रभाव। जो हमारे इमोशंस हैं उनका जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है वो पोइट्री में होना चाहिए। टेक इट्स ऑरिजिन फ्रॉम इमोशन, जिसका जन्म इमोशन से होता है। रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट किए जाते हैं जो इमोशंस, उन्हें पोइट्री में एक्सप्रेस करना चाहिए। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है और यही उनकी पोइट्री की फ़िलॉसफी है और डेफिनेशन है जो उन्होंने पोइट्री के लिए दी है। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी जो गाइडलाइन है वो उन्होंने दी है प्रीफेस में। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ई, राइट ऑप्शन विल बी ई, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन। किसके लिए यहाँ पर वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड dwelt अपार्ट। यानी कि तुम्हारी जो सोल है वो एक स्टार की तरह है और जो कहीं दूर रहती है। टीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछा ही जाता है, आप लोग जानते हैं। सो ये जॉन मिल्टन के लिए लाइन बोल रहे हैं वो। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। लंदन 1802 से ये ली गई है लाइन, पोएम है उनकी जो पब्लिश हुई थी उनके वॉल्यूम पोएम इन 2 वॉल्यूम।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपनी ब्लाइंडनेस की अवस्था में विद हुम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, किसके साथ मिल्टन अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं। टीजीटी 2016 में आया है, यानी अपने अंधेपन को उन्होंने किसके साथ कंपेयर नहीं किया है। सो देखिए ब्लाइंड थेमिसस, ब्लाइंड मैन्योडस, टायरिसियस एंड फेनियस एंड लिसिडस। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। लिसिडस के साथ उन्होंने कंपैरिजन नहीं किया। कैसे कर लेंगे, क्योंकि लिसिडस तो एक पोइटिक वर्क है ना उनका, एक एलजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी, तो इसके साथ अपने ब्लाइंडनेस को कंपेयर नहीं कर सकते वो, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ऑरेव रेफर्स टू, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट का ओपनिंग इन्वोकेशन में औरैब को रेफर्स औरैब किसके लिए रेफर किया जाता है। सो द माउंट हॉरेब। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, माउंट हॉरेब को रेफर किया जाता है। एंड नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द करेक्टर डालिया अपीयर, यानी कि मिल्टन के किस वर्क में डालिया अपीयर होती है। सो टीजीटी 2016 में पूछा गया। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, सैमसन एगोनिस्ट, और उसकी वाइफ है ये, और ये उसको धोखा देती है जिसकी वजह से कि उसे कैप्टिव बना लिया जाता है और वो बेचारा नेक्स्ट है देखिए 72 क्वेश्चन नंबर 72। द लाइन, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि वो लोग भी सच्ची सेवा करते हैं गॉड की जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट मतलब खड़े रहते हैं और वेट करते हैं भगवान के आदेश का। तो ओकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, निम्न में से किस पोइम से वो ली गई है ये लाइन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। यहाँ से ये लाइन ली गई है और ये बहुत पूछी जाती है। यहाँ उनका कहने का मतलब है कि वो लोग भी सच्ची सेवा करते हैं, यानी जो केवल भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं और उनके आदेश का इंतजार करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट दैट while the still morn went out with sandals grey, है ना, कौन सी पोइम में उन्होंने ये लाइंस बोली है। while the still more went out with sandals grey, so in Lycidas, so the right option will be D, Lycidas में बोलते हैं, जो आई थी उनकी ये एक एलजी है, फेमस एलजी है जो आई थी 1637 में, वर्ल्ड फेमस एलजी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। हु स्पीक्स दिस लाइन इन जस्टिस, जस्टिस में इन लाइन्स को कौन बोलता है। नो वन विल टच हिम नाउ, कोई भी उसे अब टच नहीं कर पाएगा। नेवर अगेन, कभी नहीं। ही इज सेफ विथ जेंटल जीसस, और वो सेफ है जीसस के साथ। सो द सीनियर क्लर्क कॉक्सन, कॉक्सन इन लाइन्स को बोलता है इन द जस्टिस, और प्ले बाई गाल्सवर्दी, आया 1910 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द सीनियर क्लर्क कॉक्सन। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। विच इंडियन ऑथर ट्रांसलेटेड गाल्सवर्दीज 3 एक्ट प्ले जस्टिस इन हिंदी एज न्याय इन 1930। ठीक है, किस इंडियन ऑथर ने गाल्सवर्दी का जो 3 एक्ट प्ले है जस्टिस, जो 1910 में आया, और मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीजीटी के अंदर, उसे हिंदी में 1930 में किसने एक न्याय के रूप में मतलब पब्लिश किया, उसको ट्रांसलेट किया। तो ये प्रेमचंद थे इंडियन ऑथर, जिन्होंने जस्टिस, तो इंग्लिश में जस्टिस का मतलब हिंदी में न्याय होता है, तो इन्होंने सीधे सीधे न्याय उसको नाम दे दिया और ट्रांसलेट कर दिया उसको हिंदी में 1930 में। सो द राइट ऑप्शन ए, प्रेमचंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 देखिए क्वेश्चन नंबर। हु सैड, किसने कहा था, दैट हिज एम वाज टू क्रिएट सच एन इल्यूजन ऑफ एक्चुअल लाइफ पासिंग ऑन द स्टेज एज टू कंपेल द स्पेक्टेटर टू पास थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन टू थिंक एंड टॉक एंड मूव विद द पीपल ही सीज थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड मूविंग इन फ्रंट ऑफ हिम। किसने कहा था ये। सो ये गाल्सवर्दी का स्टेटमेंट है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। जॉन बार्थविक ए लिबरल एमपी इज अ करेक्टर इन, जॉन बार्थविक एक फेमस करेक्टर है इन अ प्ले बाई गाल्सवर्दी, जो एमपी है वो किस प्ले में अपीयर होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द सिल्वर वॉक्स। द सिल्वर वॉक्स में ये अपीयर होता है, जो कि आया था 1906 में, और इनका पहला प्ले है, फर्स्ट प्ले है ये सिल्वर वॉक्स, और ये भी 3 एक्ट ही है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। 78 है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स 1779-81, अल्टरनेटिवली नोन एज बाय द शॉर्टर टाइटल लाइव्स ऑफ द पोइट, इज अ वर्क बाय comprising short biographies and critical appraisals of 52 poets। यानी कि लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट एक फेमस वर्क है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है लाइव्स ऑफ पोइट, और इसमें 52 पोइट्स की बायोग्राफीज हैं। सो ये वर्क है सैमुअल जॉनसन का। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 79। Which English writer and Puritan preacher is best remembered as the author of the Christian allegory The Pilgrim Progress? तो आपको पता है द पिलग्रिम प्रोग्रेस एक फेमस एलोगरी है। फेमस एलोगरी ही नहीं है बल्कि वर्ल्ड फेमस एलोगरी में ये आती है। तो ये लिखी गई जॉन बनियान के द्वारा, ठीक है। और ये प्यूरिटन प्रीचर हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80। ग्रेस अवेंजिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स और अ ब्रीफ रिलेशन ऑफ द एक्सीडिंग मर्सी ऑफ गॉड इन क्राइस्ट टू हिज पुअर सर्वेंट जॉन बनियान इज अ प्यूरिटन स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय। यानी कि ये ऑटोबायोग्राफी है बनियान की। सो बनियान ने खुद ही लिखी है। तो ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी जाती है एक्चुअली, है ना। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ और सेल्फ लाइफ। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, जॉन बनियान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 81। ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज अ वर्क बाय, किसका वर्क है, इंग्लैंड फर्स्ट लॉरिएट, इन विच द ऑथर अटेम्प्ट टू जस्टिफाई ड्रामा एज ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री कंपेरेबल टू द एपिक एज वेल एज अ डिफरेंट इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट दैट ऑफ द एंशियंट एंड द फ्रेंच। सो ये किसका वर्क है, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज ए वर्क बाय जॉन ड्राइडन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एंड फर्स्ट लॉरिएट है इंग्लैंड के, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82। In presenting his argument in an essay of dramatic poesy, Dryden takes up the subject that had set forth in his defense of poesy in 1580। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट उन्होंने अपनी ड्रामेटिक पोएजी के लिए लिए हैं, कहाँ से। सो आप इसके ऑप्शंस देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उसका जो आंसर ऑप्शन है वो ये है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, फिलिप सिडनी। यानी कि फिलिप सिडनी की डिफेंस ऑफ पोएजी से कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने लिए हैं अपने वर्क ड्रामेटिक पोएजी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 83। अ नरेशन और डिस्क्रिप्शन इन विच इवेंट, एक नरेशन और डिस्क्रिप्शन जिसमें इवेंट्स, एक्शन, करेक्टर, सेटिंग और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शंस और आइडियाज़ को। हैंस द नैरेटिव कैरीज ए सेकेंड मीनिंग, है ना, अलॉन्ग विद इट्स सरफेस। यानी कि जो नैरेटिव है वो एक सेकेंड मीनिंग उसके साथ उसमें होता है, उसके सरफेस के साथ। तो इसमें क्या होता है, ऐसा डिस्क्रिप्शन जो नैरेटिव है और जिसमें डबल मीनिंग है उसे हम क्या कहते हैं, उसको एलेगरी कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, एलेगरी। सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84। जॉन बनियान्स द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मैंने अभी बताया आपको कि द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज द वर्ल्ड फेमस एलेगरी है। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एलेगरी। एलेगरी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और ये बिब्लिकल एलेगरी है एक्चुअली। नेक्स्ट है 85। द फेरी क्वीनी रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। जो फेरी क्वीनी है वर्क जो लिखा गया है स्पेंसर के द्वारा, इज ए रिलीजियस मॉरल पॉलिटिकल इन 12 बुक्स। किस में है ये, 12 बुक्स में है। ईच कंसिस्टिंग ऑफ द एडवेंचर ऑफ ए नाइट रिप्रेजेंटिंग ए पार्टिकुलर मॉरल वर्च्यू। सो क्या है ये, एक पॉलिटिकल एलेगरी है ये भी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए स्पेंसर की फेरी क्वीनी हुई या पिलग्रिम प्रोग्रेस हुई बनियान की, ये वर्ल्ड फेमस एलेगरीज की कैटेगरी में आती हैं। तो जब भी एलेगरी की बात होती है तो इनका एग्जाम्पल यहीं से उठा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86। Astrophill, a pastoral elegy upon the death of the most noble and valorous knight Sir Philip Sidney, is a poem by the English poet। यानी कि एस्ट्रोफिलिक क्या एलर्जी है जो सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई। सो ये एडमंड स्पेंसर ने लिखी थी जो उनके कंटेम्परेरी पोइट थे, और ये आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87।
द ट्रेजेडी ऑफ रुस्तम एंड सोहराब फ्रॉम पार्ट ऑफ द 10th सेंचुरी पर्सियन एपिक शाहनामा। ठीक है, ये जो ट्रेजेडी है रुस्तम एंड सोहराब की, ये एक पर्सियन एपिक है। पर्सियन एपिक आप जानते ही हैं, उस शाहनामा उससे ये ली गई है। बाय द पर्सियन पोइट, किसके द्वारा ये लिखी गई? सो ये लिखा गया था, ये जो शाहनामा है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। इट टेल्स अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द हीरोज रुस्तम एंड हिज सन सोहराब। सो द राइट ऑप्शन विल बी फिरदौसी। ठीक है, देखिए यहाँ से कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए जो वर्ब हैं उनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड आउट करनी है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 88, कन्वर्स। कन्वर्स क्या है? एक वर्ब है, तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हो जाएगा कन्वर्सेशन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है डिसाइड। डिसाइड का नाउन होता है डिसीजन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डिसीजन। नेक्स्ट है डिफेंड। डिफेंड मीन्स रक्षा करना, ये एक वर्ब है और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो बनेगा डिफेंस। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ब है डिलीवर। डिलीवर मीन्स देना और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा इससे डिलीवरी। सो द सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, डिपार्ट। डिपार्ट मीन्स होता है जाना, तो जो इसका नाउन फॉर्म है वो हो जाएगा डिपार्चर। डिपार्ट का नाउन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट डिपार्चर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डिपार्चर। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन 93 to 95, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। यानी कि यहाँ पे नीचे कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दी गई है नाउन की, आपको जो इनकरेक्ट है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93, सिंगुलर एंड प्लूरल। ब्राह्मण ब्राह्मण, जर्मन जर्मन्स, मुसलमान मुसलमान्स, नॉर्मन नॉर्मन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपका ए है। ए जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ना जो एक ब्राह्मण है ये एक प्रॉपर नाउन है, ये कोई कंपाउंड नाउन नहीं है। सो यहाँ पर ये ई एम में आप ई लगा के इसका प्लूरलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि इसमें हम एस लगाएंगे। जैसे जर्मन का जर्मन्स होता है ना, मुसलमान का मुसलमान्स होता है, नॉर्मन का नॉर्मन्स होता है, क्योंकि ये सबकी सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इनका प्लूरलाइजेशन कैसे होता है? एस लग के होता है, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब पूरा ब्राह्मण समुदाय है ना, पूरे ब्राह्मण्स को इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड। तो यहाँ इसका जो प्लूरल बनेगा वो होगा ब्राह्मण्स, ना कि ब्राह्मण। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो होगा ए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए नीचे 94, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यहाँ पर उल्टा है, ये कॉमन नाउन्स है। जैसे ये क्लर्जी मैन है, तो यहाँ पर क्लर्जी मैंस नहीं होता, क्लर्जी मैन होगा। ठीक है, जैसे डच मैन का डच मैन होगा, इंग्लिश मैन का इंग्लिश मैन होगा, फ्रेंच मैन का फ्रेंच मैन होगा। तो यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट है वो ए वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर भी सिंगुलर एंड प्लूरल। तो जो मेड सर्वेंट है उसका क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट्स। मैन सर्वेंट का क्या होगा? मैन सर्वेंट। मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट। मेजर जनरल का मेजर जनरल्स। यानी क्या है कि जो रूट वर्ड है ना वहाँ आपको प्लूरलाइजेशन हमें करना होता है। तो जैसे मेड है, तो मेड सर्वेंट में ना जो रूट मेन वर्ड है ना वो सर्वेंट है, तो सर्वेंट में यहाँ पर एस लग गई। और जो मैन है, मैन में तो मैन यहाँ पर दोनों ही मतलब मेन वर्ड हैं, जैसे मैन भी है और सर्वेंट भी है। तो मैन में भी प्लूरलाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे मैन को एम ई एन मैन करना पड़ेगा, और सर्वेंट में भी हमें एस लगानी पड़ेगी, तभी आपका करेक्ट होगा। तो जो इनकरेक्ट सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पर बी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। बाकी ये दोनों सही है। मेड सर्वेंट का क्या होता है? मेड सर्वेंट्स। मेजर जनरल का क्या होता है? मेजर जनरल्स। जो जनरल है, मेन वर्ड जनरल होता है, तो इसमें एस लगी हुई है। ठीक है, in which of the following there is a mismatch between words, insect and sounds। यहाँ पर कुछ एनिमल्स और वर्ड्स वगैरह हैं, उनकी आपको साइन जो साउंड है वो जो मिसमैच है उसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए एनिमल स्वान,
स्वान होता है हंस, तो उसकी जो साउंड होती है वो कैसी होती है, तो वो लाफ नहीं करता, वो क्राई करता है या ट्रम्पट करता है या बगल कर सकता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। यही आपका जो है मिसमैच है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर सभी सही हैं। जैसे टूसाइज है तो विस्टिल करता है ना, टर्कीज ये चिड़िया होती है, ये गॉबल करती है। एंड वल्चर क्या होता है, गिद्ध, गिद्ध को हम वल्चर कहते हैं, तो स्क्रीम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पे ईगल है, स्क्रीम करता है। गीज है, कैकल गॉबल करते हैं। हॉक है, ब्लीट नहीं करता है ना। हैंस है, कैकल करती है, क्लक करती है ना। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, हॉक्स, यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98, कॉक्स क्रो, क्रोज काऊ काऊ करता है। कुकू, कुकूज क्या होती है, कोयल होती है कुकू, वो कू करती है, कूजती है। डब्स क्या करता है, क्वैक करता है। तो यहाँ पर जो आपका मिस मैच है वो आपका डी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो डव है वो क्वैक नहीं करता, डक करती है, क्वैक। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है आपका आपका 99, एनिमल साउंड। काइट्स क्या करता है, स्क्रीम। लार्क भी चिड़िया होती है, सिंग और वार्बल। मैकपीस ट्विटर, नाइटिंगल सिंग या वार्बल। तो जो राइट आपका जो इनकरेक्ट है वो क्या है, मैकपीस, ये ट्विटर नहीं करता। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। देखिए नेक्स्ट है 100, एनिमल एंड साउंड। पी फॉल्स स्क्रीम करता है, पिजन कू, रेवंस क्रोक, रूक्स मो। सो इनकरेक्ट है आपका डी वाला। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी। करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब बतानी है आपको जो इंडिकेट कर रही है डिसकंटिन्यूड हैबिट। सो देयर यूज टू बी हाउस देयर। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। PGT 3 में ये आया है, मतलब फीस 3 बजे के बाद फीस जमा नहीं होगी। तो द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज, अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन है वो बताना है आपको क्या है। सो मॉडल पैसिव है या पैसिव सेंटेंस है या इंट्रांजिटिव वर्ब है या फ्रेजल वर्ब है। सो मॉडल पैसिव है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मॉडल पैसिव। क्योंकि फीस खुद तो नहीं जमा अपने आप हो जाएगी, कोई ना कोई करेगा ही करेगा उसको। तो ये पैसिव है और विल नॉट, ये सब हमारे मॉडल होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट वॉज स्टैंडिंग 4 स्टूडेंट फॉर 2 hours, नो एरर। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, कि बी पार्ट में यहाँ पर एरर है कि आउटसाइड द इंस्टीट्यूट या वाज का कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104, अंडर ए ट्री वॉज लाइंग टायर्ड वर्कर्स, नो एरर डी। जो टायर्ड वर्कर थे वो ट्री के नीचे लेटे हुए थे। तो बिल्कुल ही ज़्यादा जो सेंटेंस है बिल्कुल गलत फॉर्म हुआ है, तो बी पार्ट में यहाँ पर एरर है, वॉज लाइंग यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, देखिए क्वेश्चन नंबर 105, हार्डली डू शी गो टू कॉलेज, है ना, नो एरर। तो यहाँ आपको बताना कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हार्डली है, हार्डली ये जो इन्वर्जन वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें क्या है कि हार्डली के बाद सीधे क्या होती है, हेल्प मतलब ऑक्सिलरी आती है। तो यहाँ पर सी के लिए डू नहीं आएगा ना, डज आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ डज लिखा होता तो ये आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड बताना है। तो PGT 2009 में आया है सोविनर में, यहाँ कौन सी स्पेलिंग सही है, तो आपकी जो सही स्पेलिंग है वो हो जाएगी बी वाली, SOUVENIR, सोविनर ये वाली सही होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई स्मारक या कोई निशानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सो क्विंटेसेंस, यहाँ पर भी आपका जो बी है ये सही है, ये स्पेलिंग सही है, QUINTESS, टेस और फिर ENCE, इसका मतलब होता है सार या प्रतिमूर्ति। ठीक है, तो आपका जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। और TCT 5 में ये पूछा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। रिदम की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होती है, सो RHYTHM, रिदम, है ना, ये सही है। तो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। TCT 5 में आया है, ये रिदम का मतलब क्या होता है, लय या स्वर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च इज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 109, द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, यानी भगवान के लिए कहे जाने वाले अपशब्द, जो हमारे धार्मिक प्लेस होते हैं उनके लिए गलत बोलने वाले
जो बातें होती हैं उनको क्या कहते हैं, ब्लैस्फेमी, यानी ईश निंदा, ईश्वर की निंदा कर रहा है कोई या ईश्वर की निंदा करता है उसे बोलते हैं ब्लैस्फेमी। तो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ब्लैस्फेमी। नेक्स्ट है प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट इज कॉल्ड, है ना, एक ऐसा स्थान जहाँ बीज को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, एपेयरी। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, बी हो जाएगा एपेयरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यहाँ पैसेज दे रखा है 111 से 114, यहाँ पर आपको पैसेज पढ़कर यहाँ से क्वेश्चन आंसर उसके देने हैं। ये KVS PGT 2013 में आया है पैसेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 से 116, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर आपको पंचुएशन मार्क लगाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 115, इन द ओल्ड पर्सियन स्टोरीज तुरान द लैंड ऑफ डार्कनेस इज अपोज टू ईरान द लैंड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इन द ओल्ड पर्सियन स्टोरीज तुरान द लैंड ऑफ, तुरान के बाद यहाँ कॉमा आएगा, द लैंड ऑफ डार्कनेस कॉमा इज अपोज टू ईरान कॉमा। ठीक है, इस नाउन से पहले, एक नाउन के बाद यहाँ पर कॉमा आएगा, द लैंड से पहले, ऑफ लाइट। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। ठीक है, स्टोरीज तुरान। किसन पोजीशन आपने पढ़ रखा होगा, उसमें होता है ना एक नाउन से बोलते हैं कपिल देव, है ना, द कैप्टन ऑफ अवर टीम, तो कपिल देव है वही कैप्टन है, ऐसे ही यहाँ पे तुरान है वही लैंड है वहाँ की, है ना, एक ही बात है ना, तो यहाँ कॉमा यूज होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116, she called out angrily, so you have been hitting Mohan again? Pathik answered indignantly, no I have not, who told you that? TCT 9 में ये आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा आएगा, और ये रिपोर्टेड आपकी स्पीच है, तो बिल्कुल जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रखते हैं वैसे ही रख देंगे, सी कॉल्ड आउट एंग्रीली कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा, सो यू हैव बीन हिटिंग मोहन अगेन, यहाँ फुल स्टॉप कॉमा बंद, फिर पथिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली कॉमा नो, यहाँ कॉमा आता है नो के बाद, आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट, तो क्वेश्चन मार्क और कोमा में सब एनक्लोज हो जाएगा। सो आपका जो ए वाला है यही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए डायरेक्शंस यहाँ पे 117 से 120, विच ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड्स आर इनकरेक्ट, निम्न में से कौन से वन वर्ड इनकरेक्ट है आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, एक गर्ल हु फ्लर्ट, ऐसी लड़की जो फ्लर्ट करती है उसको क्विट कहते हैं, सो ये आपका बिल्कुल सही है, नो एरर। एक ग्रुप दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स और पीपल, ठीक है, ऐसा ग्रुप जो जिसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग और चीज़ें होती हैं, समाहित होती हैं, उसको कहते हैं हेट्रोजेनस। ठीक है, तो ये भी सही है, और हमें करना है फाइंड आउट इनकरेक्ट वाला। तो इनकरेक्ट देखते हैं, अ ग्रुप दैट कंटेंस एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, तो उसको होमोजेनस कहेंगे, जो सेम टाइप के ग्रुप कंटेन करता है उसको होमोजेनस कहते हैं। ठीक है, अ लेडी पर्स, तो उसको बोलेंगे रेटिसेंट, तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इनकरेक्ट वन वर्ड है वो डी वाला है। ठीक है, लेडी पर्स को रेटिसेंट नहीं कहते, आपको पता है रेटिसेंट मीन्स होता है अल्पभाषी, जो ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व नेचर का होता है, कम बोलता है। सो आपका टी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118, अ लेडी अम्ब्रेला, लेडी अम्ब्रेला पार्सल एंड लवर ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। ठीक है, तो आपका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा, क्योंकि लवर ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल कहते हैं, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, बिब्लियो ऑयल लिख रहा है, ऑयल लिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर है। ठीक है, और बाकी तो आपके दोनों ही सही हैं। लवर ऑफ फूड एंड ड्रिंक गवर्नमेंट होता है, लवर ऑफ अदर्स ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो परोपकारी होता है, दूसरों का भला करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119, अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें ऑड हैबिट्स होती हैं उसको एक्सेंट्रिक बोलते हैं ना, तो सही है ये। अ मैन हु डांस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ की ट्यून्स पर नाचने का मतलब है कि मतलब उसको कहते हैं जोरू का गुलाम। सो हैंड पैक्ड होता है, हैंड पैक्ड होता है जोरू का गुलाम होना, कहते हैं ना जहाँ सारे काम वो अपनी मतलब बीबी के अकॉर्डिंग करता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं। ठीक है, अ मस्कुलाइन वुमेन अमेजॉन होती है। ठीक है, और अ नेशन इंगेज्ड इन वार, यानी कि जो नेशन बार में इंगेज रहता है उसको बेलिजरेंट बोलते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बिकॉज ये आपका इनकरेक्ट है, बेलिकोज नहीं होता, वो बेलिजरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, क्योर फॉर ऑल डिसीज, है ना,
पीजीटी टीजीटी में आया है, यानी कि सभी बीमारियों का उपाय है, उसको बोलते हैं पैनासिया। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड, बहुत सारे हस्बैंड को रखने की कस्टम या प्रथा को क्या कहते हैं, पॉलिंड्री। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स को कहते हैं पॉलीगैमी। डीलिंग ऑफ काउंटरफिट थिंग्स एलिमनी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी बिकॉज इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, एलिमनी तो आपको पता है ना कि शादी के बाद जो वाइफ के साथ डिवोर्स होने पर दी जाती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। 121 से लेके 125 तक आपको करेक्ट प्रोवर्ब सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो देखिए प्रोवर्ब क्वेश्चन नंबर 121, अ चैन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो ए वाला ही हो जाएगा, यानी कि एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट कहावत है, अ ड्रोइंग मैन कैचेज एट स्ट्रो, अ ड्रोइंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रो। तो कहते हैं ना, डूबते व्यक्ति को एक तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है, वही वाली कहावत है ये। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि सच्चा व्यक्ति जो मित्र होता है वो वही होता है जो परेशानी के वक्त हमारे काम में आए, मुसीबत में हमारे काम आए, वही सच्चा मित्र होता है। तो ये कहावत है, तो सही जो दे रखी है यहाँ पर वो सी वाली है। जैसे ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है जो हमारे मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल्स विद हिज टूल्स, यानी कि एक बुरा जो कारीगर होता है वो हमेशा क्या करता है, अपने टूल्स के साथ लड़ता है। तो ये ए वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 125, अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो डी वाला ही हो जाएगा, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी 9 नगद न तेरा उधार। तो आपका जो डी वाला है वो सही हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।